कहानी सुनाते हैं। ये है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन क्या थे? थॉमस अल्वा एडिसन बचपन के अंदर है ना मंद बुद्धि थे, एडल्ट चाइल्ड। ठीक है। तो थॉमस अल्वा एडिसन अपने स्कूल में जाते हैं बचपन के अंदर। तो स्कूल वाले सोचते हैं यार ये कैसा मंद बुद्धि सा बच्चा है, इसको कैसे पढ़ाएगा। तो बोलते हैं कि यार अब इसकी मम्मी से बात करनी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं, थॉमस अल्वा को बताते हैं बेटा ये है ना, ये पर्ची अपनी मम्मी को पकड़ा देना, है ना। तो उस पर्ची के अंदर क्या लिखा होता है? उस पर्ची के अंदर ये लिखा होता है ना। वो जाता है, मम्मी टीचर ने आज पर्ची दी है, ये पर्ची लो आप देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मम्मी पर्ची खोलती है और पर्ची खोल के जो लिखा होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी मम्मी के। और वो थॉमस अल्वा एडिसन बचपन में सोचता है कि यार कुछ पिटाई विटाई पड़ेगी, अब कुछ टीचर ने ऐसा कुछ लिखा होगा। तो बोलती है कि मम्मी आप रो क्यों रहे हो? तो बोलती है कि देखो बेटा, इसके अंदर लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है, और हमारे स्कूल के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इतनी गुड लर्निंग्स हम कर ही नहीं सकते कि इसका दिमाग इतना तेज चलता है कि हमें ना इतने अच्छे टीचर्स हमारे पास है ही नहीं। तो आप एक काम करो, आप खुद इनको पढ़ा लो। तो आप ये सोचो कि उसकी मदर ने, जबकि लिखा हुआ क्या था? लिखा हुआ ये था कि योर सन इज एडल्ट चाइल्ड, मेंटली इल है, तो हमारे स्कूल में ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। पर मम्मी ने क्या बोला उसको, और उससे उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, उन्होंने कहा यार मैं तो जीनियस हूं। ठीक है। और वो जो है, जो साइंटिस्ट बने थॉमस अल्वा एडिसन, बाद में ऐसे बोलते हैं कि वो जो चीज थी, वो जो मेरी मदर थी, उनका वो कहना था, उसके कारण ही मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट बन पाया। और बात भी सही है। और उसकी मम्मी ऐसे बोलती कि बेटा तेरे स्कूल वाले ऐसे बोल रहे हैं तू तो बेवकूफ है, मनबुद्धि है तू तो एक नंबर का, तेरे को कुछ नहीं आता, ढपोल है तू। पर मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने उसके अंदर वैल्यू सिस्टम डाली, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डाला। समझ में रहा? यही अगर मम्मी कोई दूसरी मम्मी होती तो हो सकता था वो इस तरह की बोल देती कि भाई तू तो पूरा बेवकूफ है, मंदबुद्धि है, कुछ नहीं आता तेरे को, डपोल कहीं के, स्कूल वालों ने निकाल दिया तेरे को, पता है तेरे को। तो उनका हो सकता था कि हमको एक साइंटिस्ट नहीं मिलता। ठीक है। तो हम देखें इसके अंदर ये स्टोरी, ये आप लिखेंगे अभी एग्जाम के अंदर कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा फॉर श्योर। अब ये देखो थॉमस एडिसन स्टोरी। वन डे थॉमस एडिसन केम होम, गेव ए पेपर टू हिज मदर आई वर टीयरफुल एज शी रेड द पेपर लाउड। उसके अंदर क्या बोला उसने? योर सन इज जीनियस, दिस स्कूल इज टू स्मॉल फॉर हिम, ठीक है, एंड डज नॉट हैव इनफ गुड टीचर फॉर ट्रेनिंग, प्लीज टीच हिम योरसेल्फ। इस तरह से उसने मतलब बच्चे को पढ़ के सुनाया। फिर थोड़े दिनों बाद जब वो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बन गया, उसका बहुत पॉपुलर हो गया, उसके बाद वो ऐसे ही अपने घर में चीजों को देख रहा था, फैमिली थिंग्स को देख रहा था, उसके अंदर उसको ये पेपर मिला। वो पेपर के अंदर एक्चुअल में लिखा था योर सन इज एडल्ट, वी वॉन्ट लेट हिम टू कम स्कूल टू कम टू स्कूल एनी मोर। ठीक है, इस तरह से उसके अंदर लिखा था, अपने आप पढ़ाओ बच्चे को। वो भाई थॉमस अल्वा एडिसन उसको देखते रोने लग गया। उसने कहा कि यार मैं अगर आज साइंटिस्ट बनाऊं ना तो मैं अपनी हीरो मदर के कारण बनाऊं। आज मैं जीनियस ऑफ सेंचुरी हूं ना, तो वो दिन था उसके कारण मैं जीनियस ऑफ सेंचुरी, वो मम्मी का कहना था इस कारण। तो हो सकता था, नहीं तो मैं कभी भी इतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं बनता। एडिसन क्राइड फॉर आवर्स एंड देन ही रोट इन हिज डायरी, थॉमस अल्वा एडिसन वाज एन एडल्ट चाइल्ड, बाय हीरो मदर बिकम द जीनियस ऑफ द सेंचुरी। एक मंद बुद्धि बच्चा था, पर उसकी मदर के कारण, हीरो मदर के कारण वो जीनियस ऑफ द सेंचुरी हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। अब अभी तो अपन पढ़ रहे हैं, अभी धीरे धीरे और समझेंगे। ऐसी एक नेगेटिव स्टोरी भी मैं आपको सुनाता हूँ। नेगेटिव स्टोरी ये सब एग्जाम के अंदर आप कोट कर सकते हैं। आप थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी ऐसे भी लिख सकते हैं।